हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आर्टिकल के बारे में। और ये आर्टिकल के चैप्टर से आपके 100% क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, तो आपको इन्हें बड़े ध्यान से समझना है। हम आपको ए का, एन का और दा का एकदम रियल प्रयोग बताएंगे कि इनका प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना है, क्या एरर आपसे पूछी जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस क्लास से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इस उम्मीद के साथ इसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, पूरी तरीके से अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखिए, आप बोलोगे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं और सेंटेंस से पहले करते हैं। नाउन से पहले करेंगे एक सेंटेंस के संदर्भ में, उसे हम बोलेंगे आर्टिकल। तो आप बोलोगे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी नाउन से पहले सेंटेंस के संदर्भ में करेंगे, उसे हम आर्टिकल कहेंगे। अब आर्टिकल हमारे यहाँ पे दो तरीके के आर्टिकल हमें पढ़ाए जाते हैं। एक तरीका इसका, एक टाइप तो हो जाएगा, आप बोलोगे डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दा बोलते हैं। दो मेरे भाई हो जाएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत में, जिसको हम ए और एन बोलते हैं। कई सारे लोगों की कन्फ्यूजन होती है कब ए लगाएं कब एन लगाएं। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ रखा है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें, बिल्कुल सरल भाषा में देखना, किसी शब्द का उच्चारण करने पे जो स्वर ध्वनि निकलती है, अगर कोई स्वर ध्वनि निकलती है तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं, और बाकी अगर स्वर ध्वनि नहीं निकलती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। सरल सी बात है। अगर किसी शब्द का उच्चारण करने में, किसी वर्ड का उच्चारण करने में, उसका जो हमें प्रथम पद मिलता है उच्चारण का, वह एक स्वर होता है, तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। अगर वो स्वर मेरे भाई नहीं होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। भैया बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मत समझाओ, मुझे डायरेक्ट बता दो। ये बातें आपने बता दी, क्या मैंने कहा सब ये समझा दिया। बड़े ध्यान से सुनना। जब आप यहाँ पे लिखोगे एरोप्लेन, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे एरोप्लेन। ध्यान से सुनना, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे एरोप्लेन। आपके दिमाग में आना चाहिए कि एरोप्लेन लिखते समय हमने शुरुआत में ये क्या लिखा, ए। क्या लिखा है एरोप्लेन में, पहले तो हमने ए लिख दिया। और भैया ए क्या होता है, ए तो एक स्वर होता है, और अगर ए एक स्वर होता है तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ये देखो एन लगा है कि नहीं लगा, बोलोगे हाँ। भैया जरा और समझाओ। मैंने कहा जैसे देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा, कुछ लोग सोचेंगे भैया ये देखो स्वर ही तो है, ये वोवेल ही तो लिखा हुआ है, यू तो वोवेल होता है। मैंने कहा गलत बेटा, आप इसको ध्यान से देखो, आप उच्चारण समझो। उच्चारण इसका है यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल में भैया देखो तो एग्जाम इसका जो है उच्चारण क्या निकलेगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर बड़े ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि ये मेरा यहाँ पे निकल के आता है या से यज्ञ। या से यज्ञ तो कोई स्वर ही नहीं होता है, या से यज्ञ तो कोई स्वर नहीं है, इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का। तो जब उच्चारण ध्वनि निकलने वाला पहला पद हमारा होगा वोवेल, यानी वहाँ पे हमारा जो स्वर निकलेगी ध्वनि, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। और बोलोगे अगर उच्चारण के समय जो ध्वनि निकल रही है वो यूनिवर्सिटी में जैसे या निकल आया, तो या तो भैया कोई स्वर नहीं होता है। तो अगर ये स्वर नहीं होता तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल आ गई भैया, कुछ एग्जाम्पल बता दो तो बढ़िया समझ में आ जाए। हमने कहा देखो मिस्टर मोहन इज़ एमएलए। एमएलए जैसे ही तुम लिखोगे MLA, ऐसे तो लिखा जाता है उच्चारण। आप बोलोगे एमएलए में पहला आ रहा है M का पहला आ गया ए, और ए का मतलब क्या होता है, ए एक स्वर ध्वनि होती है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बोलोगे भैया सुरेश प्रभाकर इज एन। अब देखो IS लिखोगे तो पहले लिखोगे IS, तो आ लिखोगे, आ भी क्या होता है, एक स्वर होता है, तो एन हो जाएगा। तुरंत बताने लगोगे बड़ी स्पीड से। बोलोगे भैया सुधा इज, ये क्या होता है, ये होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में देखो आ रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। तो ये सारी बातें समझ में आई। जब भी हमारा उच्चारण एक स्वर होगा वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आप बोलोगे भैया अगर उच्चारण एक स्वर होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब ये वाला रूल देखना, बड़ा प्यारा सा रूल है कि हम कोई नाउन देखते हैं, नाउन से पहले अगर हम कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं तो बोलोगे इसमें भी जब हम आर्टिकल लगाएंगे, जब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ये प्रयोग हम आर्टिकल का किसके हिसाब से करेंगे, या तो इस एडजेक्टिव के हिसाब से, या तो फिर एक एडवर्ब जो इसमें लगी होगी इस एडवर्ब के हिसाब से। तो या तो हम एडजेक्टिव के हिसाब से प्रयोग करते हैं भैया, या हम एडवर्ब के हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनना, जैसे कि एग्जांपल देख लो, लिखा है कि संजना इज़ वेरी गुड बॉय। तो मैंने कहा बॉय कैसे हो गए, तो गर्ल होनी चाहिए थी, थोड़ा सा गलत हो गया। बोलोगे भैया ये से लिखा है संजना इज़,
यहाँ पे बॉय ठीक है, ये स्पाइडर है। लिखा है संजना इज स्पेस के बाद वेरी गुड गर्ल। तो हमने कहा संजना एक वेरी गुड गर्ल है, तो गर्ल के हिसाब से हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, हमें आर्टिकल इस गुड के हिसाब से भी नहीं लगाना। जो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे एडवर्ब, इस वी के हिसाब से देखो, वेरी को आप लिखते हो ऐसे, वेरी में पहले आएगा वा से वकील, वा से वकील कोई स्वर नहीं इसलिए ए लगेगा, बात खत्म। अगला देखना जरा, बोल रहा है कि स्पाइडरमैन इज स्पेस अमेजिंग बॉय। हमने कहा बॉय से मतलब नहीं है, मतलब है अभी यहाँ पे अमेजिंग, जो एडजेक्टिव लगा है। अमेजिंग आप लिखोगे तो पहले आ लिखोगे, आ एक स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बोलोगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे एन का। बात खत्म, समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। तो हमें आर्टिकल लगाने से पहले क्या देखना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी देखना पड़ेगा। अब जरा देखो अगले रूल पे आ जाते हैं। याद रखना आर्टिकल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है। इसका मतलब भैया क्या हो गया, देखो जरा भैया, अगर कोई नाउन सिंगुलर है और साथ ही साथ काउंटेबल है, तभी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं किसका, आर्टिकल का। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग भैया नहीं करते हैं वहाँ पे। यहाँ तक की बात बड़े ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगी। आप बोलोगे सिंगुलर का मतलब है जो एक अकेला होगा, एक वचन होगा वो, और काउंटेबल का मतलब वो है जिसे हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग हम उंगली पे कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना, बढ़िया समझ में आएगा। लिखा है कि मनमोहन हैज परचेस्ड बुक। बुक मतलब किताब खरीदी है मोहन ने, तो मनमोहन ने एक किताब खरीदी होगी, बुक लिखा है ना केवल, तो भैया ये तो सिंगुलर नाउन है, ये तो तुम उंगली पे गिन लेंगे। बोलोगे भैया गिन लो, एक खरीदी है तो ए लगाएं कि एन लगाएं। हमने कहा बुक में लिखोगे तो पहला अक्षर बा से बकरी आएगा, बा से बकरी जो होता है ये कोई भी स्वर नहीं होता, इसलिए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। बोलोगे ठीक है, ये वाला तो आ गया। हमने कहा ये आ गया तो दूसरा भी आ जाना चाहिए। बोलोगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा भैया। दूसरा बोला है कि मनमोहन हैज परचेस्ड बुक्स। भैया बुक्स कोई खरीद रहा है तो एक तो बुक होगी नहीं, प्लूरल है ये तो, और प्लूरल नाउन में तो हमने आर्टिकल पढ़ा कि ए एन दा में कुछ प्रयोग हमें नहीं भी करना है। तो बोलोगे इसका मतलब भैया यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये हमें प्लूरल नाउन दे रखा है। फिर भैया दे रखा है कि मनमोहन गेव मी ए या एन हेल्प। कोई तुम्हारी मदद करता है तो क्या तुम उसको गिन के मदद करते हो भाई, कि एक काम करो भाई यार, आज तो हम तुम्हारी जो है 1 सही 2/12 मदद कर पाएंगे केवल, बाकी की कल करवा लेना, ऐसा तो बोलोगे नहीं। इसका मतलब हम मदद कभी काउंट नहीं करते हैं, मदद जो है हमारी अनकाउंटेबल है, इसके लिए यहाँ पे भी किसी तरीके का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जो काउंटेबल नाउन है और जो सिंगुलर नाउन है सिर्फ उन्हीं के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जल्दी से बताओ, ये बात एकदम क्लियर है, समझ में सबको आ गई होगी। अब भैया देखो इस कॉन्सेप्ट की बात अगर बात करें तो काउंटेबल नाउन में भी हमें याद रखना है, नंबर डिनोट करने के लिए, फ्रैक्शन डिनोट करने के लिए और पोर्शन डिनोट करने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई 100 रुपये की बात करेगा तो 100 रुपये नोट की अगर कोई बात कर रहा है तो यानी एक 100 रुपये का नोट होगा, ए 100 रुपी नोट। हमने कहा कोई करता है मेरे भाई को उसने 12 केले खरीदे, तो 12 केले तो तुम्हें लगेंगे भैया प्लूरल नाउन है, एक की बात होती है सिंगुलर, लेकिन तुम बोल रहे हो 12 केले खरीदे मतलब 12 बनाना, तो भैया 12 बनाना कोई अगर आदमी खरीद रहा है तो 12 बनाना का मतलब ही ये हो गया कि वो प्लूरल चीज़ खरीद रहा है। लेकिन हमने भी तो पढ़ा है कि 12 बनाना को हम 1 डजन बोलते हैं, मतलब इसी को हम 1 दर्जन भी तो बोलते हैं। और जब हमने इसके दर्जन की बात की तो हमने इसको एक पोर्शन बना दिया, क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा इसे पोर्शन बना दिया, एक पूरा का पूरा इसे कलेक्शन बना दिया, ग्रुप बना दिया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि उसने 1 डजन खरीदा, 1 डजन। बात समझ गए। तो प्लूरल में अगर कुछ उसका एक नेम बन रहा, पोर्शन बन रहा है, कोई फ्रैक्शन बन रहा है या कोई पार्ट बन रहा है, नंबर ऑफ डजन बन रहा है, तो वहाँ पे हम इसका आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे बोला गया है कि संजना बॉट हाफ ए डजन, यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ ए डजन ही होगा, डजन बनाना फ्रॉम द मार्केट। तो क्या करती है यहाँ पे संजना जो है वो खरीदती है 1 और आधा यानी लगभग 1.5 दर्जन केले खरीद रही है। और क्या खरीद रही भैया, केले कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट से खरीद रही है। अगला देखना हम बात करेंगे अब डेफिनेट आर्टिकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने आप में याद रखना। इनमें किसी तरीके साउंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनको नहीं मतलब है कि तुम कब ए और एन का यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट में हम ए एन का प्रयोग करते ही नहीं है। ए एन का प्रयोग हम जब करते हैं तब हम साउंड सुनते हैं कि भैया बुक आ रहा है
कि ऑनेस्ट आ रहा है, कि ओल्ड आ रहा है, कि ऑडियो आ रहा है, कि आंटी है, कि अंकल है, तब यूज करेंगे बाद में। पर पहले यूज नहीं भैया करेंगे। हमें यहाँ पे साउंड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें मतलब होता है कि क्या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, क्या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल है या नहीं है। अगर स्पेशल है तो हम वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, और अगर वो स्पेशल नहीं है तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, रूल्स आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, एक सेकंड रुकना। अब सुनना मेरे भाई बड़े ध्यान से। आप बोलोगे भैया दा का प्रयोग करने से पहले हमें देखना होता है, जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे मैंने कहा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो भाई एक अकेली हैं और अपने आप में स्पेशल है, तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। आप बोलोगे भैया माउंटेन रेंज हो गई, माउंटेन रेंज हो गई, जैसे हिमालय है, आल्प्स है, तो इनमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे। भैया जैसे रिवर हो गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें भी हम करेंगे। इसी तरीके भैया देखो हम यहाँ पे रिवर में करेंगे, भैया सीज में करेंगे, ओशन वगैरह हो गए उनमें भी करते हैं, ठीक है। ओशन जो भी हैं, जितने भी हमारे महासागर, समुद्र, ये और नदियाँ और ये जो भी हमारे इसमें लिखे हैं उन सब में करेंगे। जैसे भैया सहारा मरुस्थल वगैरह होते हैं, डिजर्ट मरुस्थल बोलते हैं इन्हें, तो इनमें भी करते हैं। भैया प्लेनेट वगैरह हो गए, इनमें भी करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया नेशनलिटी हो गई किसी की, भैया रिलीजन हो गया, जैसे द हिंदू, द तो है मेरे भाई जो रिलीजन हो, द मुस्लिम, इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, रिलीजन से पहले। भैया डायनेस्टी जैसे हो गई, द चौहान, या फिर बोल जाए द चंदेल, द चालुक्य, ठीक है, ये जितने भी द परमार वंश, तो जो भी इनकी डायनेस्टी है, ठीक है, इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे गुलाम वंश हो गया, ठीक है, तो इनके पहले हम लोग क्या करेंगे, दा लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया तरीके से बोलोगे हाँ भैया। डायनेस्टी से पहले लगाएंगे, रिलीजन से पहले लगाएंगे, नेशनलिटी से पहले लगाएंगे, प्लेनेट से पहले लगाएंगे, डिजर्ट, ओशन, सीज, रिवर, माउंटेन रेंज एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब जरा भैया एग्जाम्पल बता दो किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही तुम्हें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा रेड फोर्ट, तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे एक चीज़ आ जानी चाहिए थी अपने आप कि भैया रेड फोर्ट मतलब होता है कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात हो रही है। ये हिस्ट्री की ही तो है रेड फोर्ट, लाल किला। अभी तो बना नहीं कि 4 साल पहले बना हो, कब बना है, हिस्ट्री का है। तो यहाँ पे देखो दा का प्रयोग किया क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे दा का प्रयोग किया क्योंकि हिमालय जो होती है, हिमालय क्या है मेरे भाई, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है, और माउंटेन रेंज से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। द गंगा, भैया दा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि गंगा जो होती है वो एक रिवर होती है, तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द यमुनोत्री, द गंगोत्री, भैया लगाएंगे इनको, ठीक है। हमने कहा द थार डेजर्ट, तो देखो थार क्या है, थार हो या सहारा हो, बोलोगे भैया ये सारे के सारे डिजर्ट होते हैं, इनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, ये मरुस्थल होते हैं, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी। हमने कहा द फ्रेंच हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा फ्रेंच के लोग जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, मेरे अपने रिचनेस की वजह से फ्रेंच जाना जाता है, ठीक है, कल्चर की वजह से, हिस्ट्री की वजह से। हमने कहा हिंदूस हो गया रिलीजन में, तो ये किसकी वजह से जाने जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को ये क्या करते हैं, सालों में मनाते रहते हैं, तो ये देखो रिलीजन हो गया। फिर हमने कहा था गीता, ये हमारी होली बुक हो गई, ठीक है, ग्रंथ वगैरह हो गए। तो ये स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी मेरे भाई जब हम बातें करेंगे तो उनमें पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इन्हें मोटा मोटा अपने दिमाग में सेव कर लो। हमने लिखा यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो देखो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि भैया न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा द चौहान, यहाँ पे लिखा द चौहान्स वर द प्रोमिनेंट, इसका मतलब ही हो गया द चौहान से लिखा है तो चौहान से मिक्स की बात कर रहे हैं हम, किसी न किसी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डायनेस्टी यानी वंश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया, वंश की बात कर रहे हैं। तो वंश या डायनेस्टी से पहले द चौहान, द चालुक्य, द चोल बताया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको। अगला देखना भैया कॉन्सेप्ट कि अगर हमसे बोला जाए कि किसी की कंपैरिजन करानी है, दो लोगों की तुलना करानी है, डायरेक्ट उनके मुंह पे नहीं बोलना है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो तुलना करा रहे हैं। जैसे हमने बोला कि मुंबई इज़ द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, हमने बोला मुंबई जो है वो न्यूयॉर्क है, कहाँ का, इंडिया का। तो मुंबई की तुलना किससे करा रहे हैं, न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया यानी न्यूयॉर्क से। तो हमने इस न्यूयॉर्क से पहले क्या लगाया, आर्टिकल द। बात समझ में आई? सेम टू सेम भैया, कानपुर इज़ द हब ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो बिजनेस का हब हमने किसे बोला है,
कानपुर को, तो कानपुर को किसकी तरह रिप्रेजेंट किया, द बिजनेस हब ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दा लगा देंगे क्योंकि हमने हब ऑफ इंडिया, हब ऑफ बिजनेस किसे दिखाया है, हमने यहाँ पे कानपुर को दिखाया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस का हब है उसकी कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, कानपुर से। बात समझ में आ गई। तो कंपैरिजन में भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे कॉन्सेप्ट समझना कि जब भी हम किसी कंट्री का नाम लगाते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो उससे पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें याद रखना कि अगर किसी कंट्री का नाम यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम के नाम से स्टार्ट या फिर अंत होता है तो वहाँ पे हम मेरे भाई दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं, पर वैसे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। जब कंट्री के नाम में कौन कौन सी चीज़ें इंटर्ड हों, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, बोलोगे भैया यहाँ तो यूनियन वर्ड हो या यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो या किंगडम हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। जल्दी से बोलो, बेहतरीन बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया। दूसरी तरफ देखो कि अगर कभी हमसे कोई मंथ की बात करेगा तो हम कभी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। डे की बात करेगा आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, पर जैसे ही वो डेट की बात करेगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जल्दी से बताओ, एकदम बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इससे पहले आर्टिकल लगाते हैं, मैंने बात आपको बता दी। इसमें एग्जाम्पल देखो, किसी ने बोला द यूएसए। अब बोलो भैया यूएसए तो किसी कंट्री का नाम है, और अभी हमने पढ़ा कि कंट्री के नाम से पहले तो भैया हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमने आपसे बोला कि इस वाली जो यूएसए कंट्री है उसमें पहले क्या लिखा है, यू लिखा है। यू का मतलब होता है यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो हमने कहा स्टेट ऑफ अमेरिका हटाओ, स्टार्टिंग किससे हो रही है, यूनाइटेड से। और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी नाम से पहले भैया यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए भैया, ठीक है ना, यूनाइटेड के बाद भैया किंगडम आ जाए, किंगडम के बाद भैया रिपब्लिक आ जाए, तो इन नामों में मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं किसका, बोलो कि यहाँ पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर ये नाम नहीं आते हैं किसी कंट्री में तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तो यूएसए में यूनाइटेड स्टेट होता है, ऐसे भैया यूएस लिखते तो द यूएस लिख सकते थे, क्योंकि यूएस में भी यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा भैया, और बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे देख लेना, ठीक है ना। हमने लिखा आई विल मीट यू ऑन द 5th ऑफ जून। मैंने कहा अगर केवल जून की बात की जाती तो दा नहीं लगाते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि भैया जब भी हमसे मंथ की बात की जाएगी, किसकी बात, मंथ की बात, हम नहीं लगाएंगे। हमसे जब डे की बात की जाएगी हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हमसे डेट की बात की जाएगी वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे ही उसने हमसे 5th बोला, 5th का मतलब ना पे डेट उसने बता दी, तो ऑन द 5th ऑफ जून, तो यहाँ पे हमने दा का प्रयोग कर दिया। जल्दी बोलो, हमसे कभी महीने की बात की जाए कि हमें दा नहीं लगाना है। हमसे अगर कभी बात की जाती है कि बताओ कोई इसी दिन आएंगे, तो हमने कहा दिन की बात में भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। दा का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें डेट दी जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया, जल्दी से बताओ एक बार भैया। जैसे अगला दिया, बोला गया है कि 25 ऑफ दिसंबर, दिसंबर के 25 डेट की बात कर रहा है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे। बोला कि सम फैक्चुअल रूल्स भी होते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्चुअल रूल्स हैं जिनको हमें बड़ा ही ध्यान से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी यहाँ पे बूस्ट अप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप केवल और केवल रूल रट लेते हो तो आपको जो है गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना। आप बोलोगे भैया कभी हमसे कोई सब्जेक्ट की बात करेगा, कभी कोई लैंग्वेज की बात करेगा, कभी कोई भी मील की बात करेगा, भोजन लंच वगैरह, कभी कोई हमसे हॉबीज़ की बात करेगा, कभी कोई हमसे गेम्स की बात करेगा, तो उससे पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कब आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो जैसे कि हमने लिख दिया ही इज़ वेरी वीक इन द साइंस। साइंस तो भैया सब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पे साइंस क्या हो गया, सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट से पहले तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो दा कैसे लगा था, हटाओ इसको, गलत हो गया फिर तो। फिर हमने कहा अगर हमसे बात की जाए नंबर के अकॉर्डिंग, तो नंबर के अकॉर्डिंग मेरे भाई देखना, नंबर के अकॉर्डिंग में याद रखना है कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर से बोलो एक बार जरा, आप बोलोगे नंबर के मामले में भैया कार्डिनल नंबर में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑर्डिनल नंबर में दा का प्रयोग करेंगे। कई लोग कंफ्यूज है भैया कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर होते हैं जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले कार्डिनल नंबर हैं। लेकिन जब भी आपको नंबर स्कूल में जो प्लेस आपकी होती है वो आपको ऑर्डिनल में बताई जाती है। आपसे कभी ये बोला जाता है कि मुबारक हो आप क्लास में 1 आए हो, 1 नहीं बोलते, बोलते आप क्लास में फर्स्ट आए हो।
तो 1 को ऑर्डिनल नंबर में बोलेंगे फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। और जहाँ पे हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 वाले। तो जब हमसे इस तरीके के नंबर बोले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग मैक्सिमम नहीं करते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमसे ऑर्डिनल नंबर बोले जाते हैं तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बार जल्दी से मेरे भाई लाइक कर देना क्लास को, अगर बढ़िया से क्लास समझ में आ रही है तो बोलोगे भैया कार्डिनल नंबर में प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करते हैं और ऑर्डिनल नंबर में प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे। एकदम बात क्लियर है बढ़िया तरीके से। भैया अब देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है राधा हैज़ ईटन स्पेस 10 मैंगोज। राधा जो है उसने 10 मैंगोज खा लिए। 10 यहाँ पे दे रखा है, 10 वाला है। अगर यही चीज़ होती 10th तो हम एक बार सोचते भी ऑर्डिनल नंबर होता, पर यहाँ तो भैया कार्डिनल नंबर है, 10 बोला है उसने, डायरेक्ट 10th थोड़ी ना बोला है। तो मैंने कहा 10 जो होता है वो कार्डिनल नंबर होता है और कार्डिनल नंबर से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार बढ़िया से मेरे भाई जो है जल्दी से बताओ समझ में आ गई बात कि नहीं? बोलोगे हाँ भाई समझ में आ गई। मैंने क्या लिखा, यू सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन योर क्लास। तो हमने कहा तुमने कौन सी क्लास में रैंक प्राप्त की? फर्स्ट कैसा होता है? ऑर्डिनल नंबर होता है और ऑर्डिनल नंबर जो होता है उसमें हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बार जल्दी से बता देना कि कार्डिनल नंबर में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, ऑर्डिनल नंबर में हम लोग प्रयोग करते हैं आर्टिकल का। जल्दी से बोलो कोई समस्या? भैया कई बार क्या होता है आप लोग परेशान हो जाते हो कि भैया हमने पढ़ा तो कार्डिनल नंबर में प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, लेकिन कई सारे सेंटेंसों में तो आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है कार्डिनल नंबर में। ध्यान से सुनो, मैंने आपको जो एक डेफिनेशन सिर्फ बताई है दा का प्रयोग करने के लिए, वो सिर्फ यही बताई है कि अगर किसी नंबर में हमें कुछ पढ़ने में स्पेसिफिक लगता है या मेरे लिए कुछ स्पेशल है तो हम उसमें हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, हमेशा ही हम वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। हमने कहा जैसे कहीं लिखा है कि द 2 बुक ऑफ द टेबल आर माइन। किताबें तो बहुत सारी रखी हैं टेबल पे, किसी टेबल पे बोल रहा है किताबें तो भैया बहुत सारी रखी हैं, लेकिन मेरी कौन सी हैं? द 2 बुक्स, मतलब उनमें से कोई 2 बुक्स स्पेशल हैं जो वो मेरी हैं, बाकी तो किताबें तो भाई बतेरी रखी हैं, बहुत सारी रखी हैं। आप बोलोगे 2 भैया यहाँ पे देखा जाए तो एक कार्डिनल नंबर है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो उन पूरी टेबल पे रखी बुक्स में से ये 2 बुक्स स्पेशल भी तो हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपकी हैं। दिस इट्स माइन तुमने लिखा है ना, आर माइन। माइन का मतलब हो गया मेरी है, तुम्हारा इन पे पॉजिटिव केस यानी अधिकार दिखा रहा है। तो 2 किताबों पे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे लिए वो स्पेशल हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ। बोलोगे बिल्कुल भैया हमारी जो किताबें हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी की 20-25 जो भी किताबें रखी हों टेबल पे, पर मेरी 2 जो है मेरे लिए स्पेशल हैं। इसलिए यहाँ पे मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं दा का, क्योंकि हमें कार्डिनल नंबर के होते हुए भी उनको स्पेशल दिखाना है। जल्दी से बताओ कोई समस्या हो 1% की भी? एकदम बात क्लियर है? हाँ या ना भाई जल्दी से बोलेंगे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल एकदम बात क्लियर है। अगला बोला गया है कि द 4 चेयर्स इन द रूम आर फॉर द गेस्ट। हमने कहा पूरे के पूरे रूम में चेयरें तो बहुत सारी पड़ी होंगी, लेकिन उसने बोला है कि उनमें से जो 4 चेयर है ना, 4 चेयर्स, ये किसके लिए हैं? ये गेस्ट के लिए हैं। तो जरा बताना मेरे भाई क्या ये चारों चेयर स्पेशल नहीं होगी जो गेस्ट के लिए हैं? साफ़ होंगी, साफ़ सुथरी रखी गई होंगी, झाड़ पोंछ के रखी गई होंगी, देखी गई होंगी कि तो ऐसा नहीं पाया टूटा हुआ है, साइड से टूटी हुई है, पीछे सड़क जाए कोई, नीचे गिर जाए के सर के बल। तो ये सारी चीज़ों को देख कर रखी गई होंगी। इसके लिए हमें देखना है कि ये 4 चेयर जो हैं ये स्पेशल चेयर हैं गेस्ट के लिए। इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपने आप में स्पेशलिटी दिखा रहा है और ये 4 चेयर स्पेशल चेयर हैं, इसलिए इनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई जल्दी से बताओ कोई समस्या? जल्दी से 2%, 1%, 5%, कितने भी परसेंट हो, परसेंट आपका मैं क्लियर कराऊंगा, बस ये बताओ कि दिक्कत है कि नहीं है। आप बोलोगे भैया नहीं है। एक भैया हमने और पढ़ रखा है कि नाउन ऑफ नाउन की बात की जाए या कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए या सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए, इन सभी से पहले हम लोग मेरे भाई दा का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने ये बात भैया पढ़ रखी है। हमने कहा तुमने पढ़ी है तो फिर एक बार ज़रा दिखाओ यूज करके कैसे करते हैं। आपने लिखा भैया कि जो सुरेश है, सुरेश इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। आपने बोला भैया देखो बेस्ट जो होता है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। कौन सा होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो दा लगा हुआ है, जल्दी बताओ 1% की दिक्कत है क्या?
सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बात कंफर्म है एकदम यहाँ तक की, बोलोगे हाँ भैया ये एकदम कंफर्म है। मैंने कहा अगला लिखा हुआ है कि राजीव इज द स्ट्रॉन्गर एमंग द 4 ब्रदर्स। यहाँ पे हमने दिखाया कि राजू जो है वो बाकी के अपनी जो उसके 4 भाई हैं उनमें से स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत है, ताकतवर है या शक्तिशाली है, कुछ भी बोलो आप बोलोगे भैया इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि जो राजू नाम का लड़का है ना वो अपने बाकी के 4 भाइयों में से ज़्यादा ताकतवर है। तो बाकी के 4 भाइयों से राजू का हमने क्या करा दिया, तुलना करा दी, यानी यहाँ पे डिग्री कौन सी आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। और हमने क्या पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे ये दा क्यों लगा है, समझ गए, स्ट्रॉन्गर है पर किससे, बाकी के 4 भाइयों में से। ठीक है जल्दी बोलो। समस्या कोई, जल्दी से बोलो कोई समस्या, दा का प्रयोग कहाँ से हो रहा है, बातें समझ पा रहे हो, आगे बढ़ जाए क्या, जल्दी से बोलना मेरे भाई, आगे सुनना जरा। अगला आपसे बोला गया है कि द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन वॉन माई हर्ट। द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन, ऑनेस्टी फिर ऑफ फिर दिस मैन, नाउन और नाउन वाला केस आ गया, नाउन और नाउन वाला केस आ गया। जब नाउन और नाउन वाला केस आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन पढ़ा है ना सबने, तो इसमें भैया ऑफ फिर बाद में द नेशन, द फादर फिर ऑफ फिर द नेशन। तो जब पहले कुछ आए बीच में ऑफ आए फिर नाउन आ जाए तो उससे पहले भी हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। हमने कहा भैया दा का प्रयोग एक चीज़ और होता है, जब भी हम कभी क्वालिटी एडजेक्टिव की बात करेंगे, किसी नाउन से पहले कोई क्वालिटी एडजेक्टिव, मेरे भाई हम एडजेक्टिव जब क्वालिटी एडजेक्टिव लगाएंगे और इस क्वालिटी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे तो वह एक नाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे भैया एक एग्जाम्पल मैंने कहा द ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज गेन रिस्पेक्ट। एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही क्या रिस्पेक्ट को गेन करता है, रिस्पेक्ट बनाता है। तो एडजेक्टिव से पहले भी इंडायरेक्टली देखो तो एक तरीके से हमने इसका प्रयोग किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो आर्टिकल का प्रयोग हम किसी क्वालिटी एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं। बात समझ गए, क्वालिटी एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग हो गया, दा का प्रयोग हो गया। अगला देखना, मैंने कहा पुअर जो हो गया क्वालिटी एडजेक्टिव था, इसके आगे दा लगा दिया, तो अब हम सब उन सभी की बात करेंगे जितने भी दुनिया के गरीब हो गए। ये एक तरीके से पूरा का पूरा दा पुअर यानी पूरा का पूरा एक नाउन बन गया जिसमें हम सभी गरीबों की बात कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। तो द पुअर नीड हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी, तो जो कम्युनिटी है उसे हेल्प करनी चाहिए पुअर की, उन्हें आवश्यकता है हेल्प की। तो भैया दा पुअर का मतलब हो गया, पुअर तो उसकी क्वालिटी थी कि वो गरीब है, लेकिन जैसे हमने दा पुअर लगाया तो हमने इसको एक नाउन बनाया और हमने पूरे के पूरे गरीब समुदाय की बात कर दी, एक जातिवाचक जो है संज्ञा बना दी, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे गरीब जितने हैं उन सब की बात कर दी है मेरे भाई। बात कंफर्म है एकदम। बोलोगे भैया अगर डायरेक्शन की बात करी जाए तो जब हमें केवल और केवल डायरेक्शन दी जाती है तो हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई दा का, नाउन का, इसका आर्टिकल का। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन के साथ प्लेस भी दे दी जाती है तो फिर हम प्रयोग नहीं करते हैं। बोलोगे भैया ऐसा क्यों, हमने कहा तुम उत्तर दिशा में चले जाओ भाई, तो तुम्हें लगा कुछ स्पेशल होगा उत्तर दिशा में। जब हमने तुमसे कहा तुम उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश चले जाओ तो तुम्हें लगा अरे यार उत्तर प्रदेश जाना है बस। तो देखो दोनों में तुम खुद देखो, किसी ने तुमसे कहा कि भाई तुम्हें खजाना गढ़ा मिलेगा पश्चिम दिशा में चले जाओ, तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट है। फिर हमने कहा कि भाई तुम एक काम करो कि पश्चिम वाले खेत में चले जाओ, बढ़िया हल वल चलाओ, तो भाई खेती तुम्हारा खजाना है। तुम्हें एकदम बोर लगा कि अबे यार ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता है कि खजाना खेती, उसमें खेती करेंगे फिर अनाज बोएंगे, फिर उससे जो मेरे देश की धरती सोना उगले, देखा है आप सभी ने। तो बोलोगे भैया उस सेंस में हम ये समझ सकते हैं कि जब केवल और केवल डायरेक्शन की बात होगी तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन के साथ में प्लेस भी दे दिया जाएगा भैया फिर तो मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करूँगा। मैंने कहा देखो फिर भैया कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बोलोगे भाई समझ लो। फिर आपने कहा द राइजेज इन द ईस्ट, भैया द सन राइजेज इन द ईस्ट होना चाहिए था, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मैंने कहा सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, तो दा लगा दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही थी। हमने इसमें ये बात आपसे नहीं बोली कि डायरेक्शन जो है वो ईस्ट में किस शहर से निकल रहा है।
हमने ओनली बात किसकी की है, डायरेक्शन की। बहुत ज़्यादा प्यार से समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। आप बोलो कि दूसरा लिखा द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हमने कहा फिर देखो वेस्ट में डूब रहा है, अभी सिर्फ हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वेस्ट में डूब किस शहर में रहा है जाके, किसके घर में डूबा जा रहा है, किसके मोहल्ले में डूब रहा है, ये सब बातें नहीं हम कर रहे हैं अभी। हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है डायरेक्शन की। प्लेस की बात तो हमने इन दोनों में की ही नहीं, हमने इन दोनों में प्लेस की बात नहीं की। तो जब केवल डायरेक्शन की बात की जाएगी तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, प्लेस की बात नहीं की जाएगी तो हम डायरेक्शन, तो अभी हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर भैया प्लेस की बात की जाएगी तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भैया और समझना, अगला बोला जा रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट फॉर आवर वोकेशन, हम अपने जो छुट्टियां होती हैं उनको बिताने के लिए ईस्ट में जाते हैं। तो हमने कहा ईस्ट जा रहे हो छुट्टियों बिताने के लिए, मेरे भाई इसका मतलब सिर्फ तुम्हें एक डायरेक्शन दे दी गई कि ईस्ट में जाते हैं, ये नहीं बताया कि ईस्ट में जाते कहाँ हैं। अब हम बोलेंगे ईस्ट में हम इस जगह जाते हैं, जब जगह का नाम बता देंगे तो आपका लगेगा कि बस अच्छा यहाँ जाते हो भाई। अभी मैंने कहा ईस्ट में जाते हो, तुम्हारे दिमाग में जितने ईस्ट के बड़े बड़े शहर हैं सारे आ गए कि यार हो सकता है वहाँ चला जाता हो सकता है भाई वहाँ जाता हो, तो कुछ स्पेशल होगा उसके लिए ना, वो जगह की स्पेशल तो होगी। हमने कहा अगर हम यहीं पे भैया जगह का भी नाम दे दें तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्या। हमने कहा एक बार देख लो, किसी ने आपसे कहा कि राजस्थान इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट इंडिया, आप बोलोगे भैया दा क्यों लगा रहे हो, आप ये बोलो कि राजस्थान जो है वो वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है। अगर राजस्थान वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है तो और भी तो वहाँ पे हैं लोकेटेड, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजस्थान है। स्पेशल उसे क्यों दिखा रहे हो। लेकिन हाँ, जब हम छुट्टियाँ बिताने किसी स्पेशल जगह जा रहे थे, हमने बोला कि हम सिर्फ ईस्ट में जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि ईस्ट में जा कहाँ पे रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो ना, जब हमें सिर्फ डायरेक्शन दी जाएगी, केवल और केवल डायरेक्शन, दिशा, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नाम भी दे दिया जाएगा तो हम वहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं किसका, आर्टिकल का। मैं इतना एफर्ट डालूंगा कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ मेरी समझ में आपको आएगी। थोड़ी सी मेरे साथ बस अपना क्या है भाई कंट्रीब्यूट करके रखो, थोड़ा सा मेरे साथ अपना समय आप दीजिए, ठीक है। आप बोलोगे भैया राजस्थान इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट, वेस्ट भी दिया गया है, राजस्थान प्लेस का भी नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बढ़िया, एकदम बात समझ में आई। हमने कहा नेपाल लाइज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ हमने दा लगा के क्यों काट दिया, क्योंकि हमने कहा एक तो नॉर्थ डायरेक्शन भी देखो दे दी गई और दूसरा हमें प्लेस भी दे दी गई, और प्लेस और डायरेक्शन जब दी जाएगी तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग भैया नहीं करते हैं। बेहतरीन बात है एकदम, हाँ या ना, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है मेरे भाई। एक बार जल्दी से बता देना, इसी के साथ में कॉन्सेप्ट हमारे सारे के सारे दी एंड हो गए हैं। इतने ही टाइप के कॉन्सेप्ट आपसे मेरे भाई पूछे जाते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से अगर बात समझ में आई है तो यस सर लिख देंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपने क्वेश्चन आपके जो दे रखे हैं बुक में वो करवा देते हैं। आपके में एक्सरसाइज दे रखी है बुक में, भैया ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है कि ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है, वह एक टीचर होगा। मैंने कहा यहाँ पे ए लगाएं कि एन लगाएं, आप बोलोगे भैया इस जगह पे हम ए लगा देंगे। क्यों भैया ए लगाएंगे, क्योंकि जब हम टीचर लिखते हैं तो टीचर में पहले टा से टमाटर बनाते हैं जो कि एक स्वर नहीं होता है, और स्वर नहीं है तो इसमें हम इससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। अगर ये एक स्वर होता तो एन का प्रयोग करते हैं। बड़े प्यार से भैया बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ भाई समझ में आ जाती है। जल्दी से बोलो। हमने कहा काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल, काऊ एक प्रयोग वाला जानवर होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, दूध खाते हैं भैया, उससे दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, हमारे प्रयोग का जानवर है, हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है ना, यूजफुल भी है। आप बोलोगे इसका मतलब भैया काऊ हमारे लिए स्पेशल नहीं हो जाएगी, फिर बोलोगे हाँ भाई स्पेशल तो हो जाएगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें दे रही है। तो भैया इसका पहले हम काऊ से पहले क्या दा लगा सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल लगा सकते हो, द काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल। जल्दी से बताओ। बेहतरीन तरीके से बात एकदम क्लियर है। ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा भैया ए यूजफुल से पहले हम एन लगा सकते हैं। भैया ये यूजफुल पढ़ोगे, इसको या से ही बोला जाता है और या कोई स्वर नहीं होता है, तो ये ए एकदम सही लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसमें छेड़खानी मत करना, आप अपना दिमाग लगाना पर जब ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे दा काऊ हो जाएगा। लिखा है द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, कोई एक स्पेशल कुत्ता है क्या जो तुम्हारे लिए ईमानदार है, बाकी सारे के सारे बेईमान हैं, ऐसा तो है नहीं। जितने भी दुनिया के कुत्ते हैं सबको हम बोलते हैं कि भाई कुत्ते ईमानदार होते हैं। तो ये दा क्यों लगा रहे हो, किसे तुम प्रूव करना चाहते हो। ऊपर से ये भैया एक प्लूरल नाउन लिखा है, प्लूरल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी। ये एक प्लूरल नाउन है कि नहीं, जल्दी से आप एक बताओ भैया जिला। यहाँ पे क्या ये प्लूरल नाउन नहीं लिखा हुआ है डॉग्स, डॉग्स तो बहुत सारे हो गए। अगर बोला जाता कि द डॉग, किसी एक स्पेशल कुत्ते की हम बात करें, हमने बोला कि एक कुत्ता है भाई जो मेरे गेट के पास खड़ा रहता है,
तो या फिर ऐसे कुछ कुत्ते हैं, एक ग्रुप भी हो सकता है जो मेरे गेट के पास खड़ा है, तो हम उस सेंस में तो बोल सकते हैं अपने एक स्पेशल किसी कुत्ते के बारे में। जब हम एक स्पेशल कुत्ते की बात करेंगे तब हम द डॉग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें हम भैया यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फेथफुल जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सभी होते हैं भाई, बोला जाता है ऐसा। तो किसी स्पेशल कुत्ते को थोड़ी बोलेंगे भाई ये जो 5 कुत्ते खड़े हैं ये बहुत ईमानदार हैं, बाकी के जो 10 उधर खड़े हैं वो सब बेईमान है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। एकदम क्लियर हो रही ना बात आपको मेरी? बोलोगे हाँ बढ़िया तरीके से भैया समझ में एकदम आ रही है। अब जरा अगला क्वेश्चन मेरे भाई बताना, लिखा है कि ही इज़ बेस्ट प्लेयर। भैया हमने देखा कि ही इज़ बेस्ट, बेस्ट होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा हम पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दा लगाएंगे कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। जल्दी से बताओ कोई समस्या है किसी को भी तो मैं उसकी पूरी दिक्कतें खत्म करूं। यहाँ पे आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, कंपेयरिंग जब कराते हैं कंपैरिजन में हम दा का प्रयोग करते हैं। सारे रूल अभी हमने ऊपर से पढ़े हैं स्टार्टिंग में, ऐसा मत सोचो कुछ अलग हो रहा है, सब कुछ ऊपर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं भैया, आपको याद होगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा जरा यहाँ देखना, लिखा है कि ही गेव मी ए न्यूज। किसी ने तुमको एक न्यूज दी, किसी ने तुमको क्या की है? एक न्यूज दी है। भैया हमने अभी ये बात भी तो पढ़ी है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन की बात करेगा तो वहाँ पे तो भैया हम कभी भी ए एन दा का प्रयोग नहीं करते। भैया हम यहाँ पे ए का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे करेक्ट करें तो हम लिख सकते हैं ही गिव मी, उसने मुझे दी। ए अगर हम आर्टिकल लगाना भी चाहें तो हम यहाँ पे इस पूरी जगह पे, इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक बात उसने मुझे उस न्यूज की बताई है, तो ए पीस ऑफ न्यूज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉरी, उसने मुझे क्या दी? उस न्यूज की एक बात बताई है, तो PIECE ए पीस ऑफ न्यूज दे दी मेरे भाई, पीस ऑफ न्यूज। उस न्यूज की कोई एक पीस अगर आपको बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी न्यूज को, अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो या तो आप बोलोगे ही गैव मी न्यूज, या ही गैव मी ए पीस ऑफ न्यूज, उसने मुझे उस न्यूज की कुछ एक दो बात बताई, कोई एक दो बातें, ठीक है ना भैया, बात समझ गए ना एकदम। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ए पीस ऑफ करके भी बता सकते हैं, ए पीस ऑफ, और फिर यहाँ पे उसका नाउन जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा उसे वहाँ पे लिख देंगे। अब भैया ठीक है, ये आपने नई चीज़ बताई, ये ऊपर हम लोगों ने भी नहीं पढ़ी थी। तो भैया क्या मैं इसमें ये बात कर सकता हूँ? इसमें तो लिखा है ही गैव मी ए एडवाइस। तो भैया एडवाइस भी तो हम कभी ऐसा तो है नहीं कि हमने बोला भैया आज जो है मैंने सुबह से आधी एडवाइस उसको दे दी और 1.5 एडवाइस उसको दे दी, 2.5 उसको दे दी, 3, ऐसे तो बोलते नहीं। वो एडवाइस भी तो अनकाउंटेबल है, कुछ काउंट थोड़ी ना होता है एडवाइस देने का, कि हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल फिक्स है कि हमने तुम्हें बस एक सलाह दी है। जब तुम्हें सलाह दे रहे हैं तो उसमें कई सारी सलाहें हो सकती हैं, अनकाउंटेबल है वो, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो बोलोगे इसका मतलब भैया जो एडवाइस हो गया इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए को यहाँ से हटा करके, यहाँ अगर हम चाहें तो इस पूरे को ऐसे हटा करके यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस। जल्दी से बताओ एक बार, बहुत प्यार से आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से एक बार बताएंगे, बोलेंगे हाँ भैया समझ में आ रही है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो वहाँ पे हम ए पीस ऑफ या ए नंबर ऑफ करके उसे दिखा सकते हैं। हमने लिखा माई यंगर ब्रदर गोज टू द स्कूल। माई यंगर ब्रदर, जल्दी से सोचो, माई यंगर ब्रदर गोज टू द स्कूल में क्या गलत है? आप बोलोगे भैया इसमें गलत मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ये लग रही है कि मेरा यंगर ब्रदर जो है वो स्कूल जा रहा है। पर स्कूल जा रहा है मतलब ये दा क्यों लगा रखा है? बाकी लोगों के यंगर ब्रदर नहीं जाते क्या इस स्कूल में? जाते होंगे। तो भैया इस दा का मुझे कोई यूज नहीं लग रहा है, इसे अगर हटा दिया जाए तब ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से बोलो, कोई समस्या किसी को भी? जल्दी से बोलेंगे अगर कोई दिक्कत लगती है देन। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब मैंने कहा भैया वी वेंट टू थिएटर, इसमें भैया क्या गलत है? थिएटर हम भी जा रहे हैं, दूसरे भी जाते हैं, लेकिन एक बात बताओ 10 थिएटर हैं, हम जिसमें जा रहे हैं तुम्हें पता है क्या कौन सा है वो? जल्दी से बोलना भैया। हम जिस थिएटर में गए थे 50 थिएटर बने थे, पर जिनमें हम गए थे वो मेरे लिए स्पेशल है कि नहीं है? बोलोगे हाँ भैया। तो हमने लिखा वी वेंट टू द थिएटर, यहाँ पे दा लगा सकते हो आप, ठीक है। ये एरर दिए हैं आप, इनको एक बार देखना, उसके बाद आप अपनी बुक में करना, अपने टीचर को दिखा सकते हैं, अपने जो है दोस्तों से, कलीग से इस पे बात कर सकते हैं। इसको भर के आपके पास बुक जो दे रखी पवन, उसमें ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। आप उसको एक बार मैच आउट भी कर लेंगे बाद में अगर आप चाहते हैं तो।
फिर मैंने कहा भैया गंगा इज़ ए होली रिवर, तो भैया ये नदी नहीं है क्या, ये रिवर है ना, ये तो एक रिवर है। रिवर से पहले तो हम दा का प्रयोग कर देते हैं ना, तो यहाँ पे दा लगा देंगे, द गंगा इज़ ए होली रिवर। दिक्कत किसी भाई बहन को, किसी को भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल नहीं आ रहा तो बताना मुझे, ठीक है भैया। ये लिखा डोंट मे, देखो ये तो पता होता है, डोंट मेक अ नॉइस होता है, और टेल अ लाई डायरेक्ट ही याद है। ये तो मेक अ नॉइस, शोर मत मचाना, तो मेक ए नॉइस होता है। हमने कहा स्पीक ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। प्रोवर्ब टाइप की चीज़ें जो हैं वो तो तुम्हें डायरेक्ट ऐसे याद भी है ना, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, तो ये तो तुम डायरेक्ट अपना जो बोलते रहते हो तो तुमको ये प्लान में होना चाहिए कि ये आएगा यहाँ पे। जहाँ पे रूल काम करेगा करेगा, जो है एकदम ये परफेक्ट है तो इनको तो ऐसे बोलना ही है, उनमें तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। हमने कहा आई कैन प्ले वायलिन, अच्छा मैं वायलिन बजा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे दा लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो मैं स्पेसिफिक वायलिन बजा सकता हूँ। तुम कह दो मुझे तबला उठा के लो बजाओ, भाई नहीं बजा पाऊँगा, मैं वायलिन बजा सकता हूँ। तो यानी मैं स्पेशल एक ही चीज़ बजा पा रहा हूँ, मेरे लिए स्पेशल है कि मैं वायलिन का प्लेयर हूँ, तो अब इसलिए हम इसमें वायलिन से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। बात एकदम कन्फर्म समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से एकदम बोलोगे हाँ भाई समझ में आ गई। हमने लिखा आई हैव बीन इल फॉर नाइट, आई हैव बीन इल, ये बीमार है कई रातों से बेचारी, अब इसको बड़ा टेंशन है। हमने कहा फॉर के बाद में ए लगा दो, ए फॉर नाइट कर दो, बढ़िया नहीं हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ भैया यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा डिस्टेंस वाला है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, बोलोगे भैया ही साउटेड फ्रॉम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस से चिल्ला रहा बेचारा, खड़े हो गया कहीं से लगा पड़ा है, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? बोलोगे हाँ, तो बोलोगे भैया यहाँ पे ए लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ए लगा सकते हैं। भैया यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि दे इलेक्टेड हिम द कैप्टन, उसने उसको कैप्टन की तरह इलेक्ट किया, मतलब सिलेक्ट कर दिया। तो भैया अगर यहाँ पे हम इसे करेक्ट करना चाहें क्या, भैया कैप्टन से पहले किसी पद से पहले यहाँ पे हम इसको लगाओ तो ये गलत हो जाएगा, दा का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, हमें लिखना है कि दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, उसने उसे कैप्टन चुना, सिंपल सी बात है। अगला पूछा जा रहा है कि आर यू गोइंग ऑन अ बिजनेस, भैया यहाँ क्या गलती हो रही जल्दी से बताना, किसी को दिखाई पड़ रहा है क्या कुछ? बोलोगे भैया ऑन ए बिजनेस, व्हाट यू मीन ए बिजनेस, बिजनेस इज अनकाउंटेबल, सो दैट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आर यू गोइंग ऑन बिजनेस, बिजनेस में जा रहे हो तुम, ध्यान रखना, क्या तुम बिजनेस में जा रहे हो? बोलोगे हाँ, एक बिजनेस में जा रहे हो क्या? अरे भैया ये क्या होता है, अनकाउंटेबल है ना बिजनेस, दैट्स योर बिजनेस, दैट्स माइन बिजनेस, खत्म बात। आगे सुनना जरा, लिखा है ही सेड टू ओनली इन अ फन, इन ए फन, व्हाट यू मीन इन ए फन, ये क्या होता है, ये क्या होवे इन ए फन है? ए यहाँ से हटाओ, फन क्या है, अनकाउंटेबल है ना, तुम गिनते हो, अरे भाई आज मैंने ना भाई 1.5 फन किया, 2 फन किया, आज मैंने 5.5 फन किया, मज़ा आ गया, नहीं ना भैया अनकाउंटेबल। सो अनकाउंटेबल से पहले किसी तरीके का आर्टिकल्स हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। तो इतने आपके मेरे 16-17 क्वेश्चन आपकी बुक के मैंने करवा दिए। बाकी मैंने जितने भी आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने आपको ज़रूर करवाई हैं, आप देखिएगा ऊपर मैंने उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करवाए हैं, जिनको अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ नहीं भैया 20 समथिंग निकल आएंगे। पूरी की पूरी क्लास देखने के बाद आपके 20, 17, 37 और मेरे हिसाब से लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन की एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद आपको किसी तरीके की और सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं भैया हमें और समझना है भी तो और आर्टिकल पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। इतना आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ में। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जिस सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं होते हैं, जो चैप्टर आपको ज़्यादा दिक्कत देता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आपका सारे का सारे भैया आंसर मैं दूंगा। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।